गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 बेरेटा और ग्लॉक पिस्टल मिली हैं, कारतूस मिले हैं, लेकिन इनके मंसूबे बेहद खतरनाक थे। जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए उसमें से 2 संदिग्ध उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उसमें से एक लखीमपुर के सिंगाही इलाके का है। नाम सुहेल है, जिसको गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है। मैं इस समय पर लखीमपुर के सिंगाही में उस सुहेल के घर पर मौजूद हूँ। ये पहले देखिए, सिंगाही निघासन इलाके का एक छोटा सा कस्बा है। ये निघासन झाला, ये सिंगाही झाला है और ये दुकान है, छोटी सी दुकान, समीर बुक एंड जनरल स्टोर, खैरीगढ़ रोड, झाला सिंगाही, जिसको कहा जाता है धार्मिक सामान, टोपियाँ, इत्र, तस्बीह, रुमाल, तमाम चीज़ें जो इबादत में यूज़ होती हैं वो यहाँ पे बेची जाती है। उसकी दुकान है। पिता जो सलीम है वो ट्रैक्टर के कारीगर हैं। हम इस समय पर घर के अंदर भी चलते हैं। घर के अंदर जब आते हैं तो आइए, तो ये अंदर एक छोटा सा घर है जिसमें ये पूरा परिवार रहता है। ये सलीम हैं, सुहेल के पिता हैं, ये उनकी माँ हैं और सलीम ट्रैक्टर के मैकेनिक हैं। इन्हीं से जानेंगे। ये जो सुहेल है, ये आपका बेटा है, आपको जानकारी है ये कहीं पकड़ा गया है? जी, हमको कल पता चला है। अच्छा, जी, क्या बताया गया? कि हमने उसको अरेस्ट कर लिया है ऐसे ऐसे। अच्छा, जी, क्या सुहेल ये कहाँ पे पढ़ाई कर रहा था, क्या कर रहा था? नगर में पढ़ाई कर रहा था। काहे की? ये हाफिजे की। अच्छा, जी, हाफिज की। हाफिज की पढ़ाई कर। कितने सालों से वहां रह रहा था? कितने सालों से, मतलब कब आया था? ये जून में आए थे, फिर जुलाई में चले गए थे। अच्छा, जी, उसके बाद छुट्टी हुई थी तो वहीं हमारी लड़की है बगल में, तो वहाँ चले गए थे। तो वहाँ थोड़े रुक के फिर वापस चले गए थे मदरसे। बस यही चीज़ है। बाकी यहाँ जब आता था तो यहाँ भी, और ऐसी कोई कभी उसके अंदर कोई कमी कोई महसूस नहीं हुई हमको, कभी न था ये ऐसा। घर पे भी आता था तो घर में ही रहता था, कहीं बाहर टहलने तक नहीं जाता था। वो नमाज पढ़ आता, अपने घर ही में रहता। अच्छा। हाँ, कभी आप लोगों को नहीं लगा कि ये गुमसुम, ये किसी से बात करता हो? लखनऊ गया है ये? आखिरी बार लखनऊ कब गया था? ये यही जो है बनवाने गया था एक बार पासपोर्ट, दोनों भाई साथ ही में गए थे, तब गया था, उसके बाद नहीं गया है। अच्छा, जी, कितने बेटे हैं और ये कौन से नंबर का है जो सुहेल है? ये है दूसरे नंबर का। अच्छा, जी, एक चीज ये बताइए कि इनके साथ जो लोग पकड़े गए हैं, जी, क्या ये इसमें से ये जो 2 लोग हैं, इसमें से एक अहमद मोहिद्दीन सैयद है, ये सुलेमान शेख है, ये आपका बेटा है सुहेल? यही बेटा है ना? है, ये है। इसको कभी देखा है आपने? क्योंकि ये भी शामली का रहने वाला है, आजाद। इसको कभी घर आया? नहीं नहीं, कभी नहीं आया, ना हमने देखा, कभी नहीं आया। ये साथ में मतलब वही मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में मदरसे में पढ़ता है। इसको देखा है कभी? नहीं देखा हमने, कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। ये भी साथ में पढ़ता था? जी, वहाँ बच्चे में पढ़ते होंगे ये सब। अच्छा, हाँ, लेकिन हमारा लड़का जब भी छुट्टी में आया, अकेले गया, साथ में कोई नहीं आया वहाँ के। अच्छा। इसमें ये जो एक तस्वीर है, इसको पहचानते हैं? नहीं पहचानते, नहीं पहचानते। इनको कभी देखा है आपने? नहीं नहीं, हमने नहीं देखा, देखा ही नहीं हम, कभी नहीं देखा। कभी नहीं। कभी कोई जिक्र किया? नहीं, कोई कैसी रहती थी, क्या करता था? बातचीत सब अच्छी थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, सब चीज़ यानी नॉर्मल, कोई कभी हम ऐसी कोई बातें नहीं आई। और ना ऐसा हमारा लड़का ही था, ये तो कहीं किसी चक्कर में दोस्ती याराना में चक्कर में फंसाया गया है बस, और कोई बात नहीं। हमारा लड़का ऐसा नहीं था। ये आप ही के बेटे की तस्वीर है ना? जी, हमारे लड़के की तस्वीर है। ये सुहेली है ना? जय सोहेल। सोहेल। कितनी उम्र होगी इसकी? इसकी उम्र होएगी करीब, कितनी होएगी? हाँ, बस हाँ, ऐसे हुई है। ये शुरू से ही ऐसी, मतलब दीन की पढ़ाई कर रहा? मदरसे? ऐसे नहीं, छोटे पर से मदरसे में पढ़े, यहाँ अपने झाले पर ही छोटा मदरसा था, उसमें पढ़ाया। फिर सलीमाबाद में लगा दिया था। उसके बाद कोरोना जब लग गया तो सब मदरसे बंद हो गए थे।
तो फिर घर चले आए थे। उसके बाद में सोचा कि अब बाहर निकल जाए, जब ये सब सही हुआ तब फिर मुजफ्फरनगर चले गए थे, वहाँ फिर पढ़ने लगे। तब 3 साल वहाँ हुए हैं। तो वहाँ हाफिज की पढ़ाई कर रहे हैं। जी। तो हाफिज की डिग्री तो पूरी कब होगी? अब आपकी जब आ जाते रमजान शरीफ में, उसके बाद में फिर नहीं जाते, फिर मुकम्मल हो जाती। अच्छा, जब ये जुलाई में आया तो कुछ लगा फोन इसके पास थे, फोन रहता था इसके पास? नहीं, फोन तो था, वो कैसा फोन था? नॉर्मल कि ऐसा? ऐसे ही फोन थे। अच्छा, हाँ। कितने फोन थे? एक फोन बस। अच्छा। और वो भी उसका नहीं है, हाँ। वो जो भाई हमारा फौत हो गया है, हाँ? जो फौत हो गया हमारा लड़का जो खत्म हो गया है बिजली करंट से, अच्छा। उसी का मोबाइल फिर उसको चलाने लगा भैया हमारा। अच्छा, वो मतलब जो एक बेटे की जो इसकी डेथ हो गई थी उसका जी मोबाइल? हाँ, उसी का मोबाइल है। अच्छा। जी। और एक ही मोबाइल यूज करता है? फोन पे ज्यादा लगा रहता था क्या? नहीं, अब ये तो हमको नहीं, जैसे फोन पर ही कुरान की आयत वगैरह यही अपने से पढ़ा करता था उसमें, बस यही चीज़ है। और कुछ नहीं। फोन से बातचीत बातचीत कहीं नहीं करता था ज़्यादा। कभी कोई ऐसी बातचीत नहीं? कोई बात नहीं, कभी कोई बात नहीं हुई। कभी कोई किसी से मतलब बातचीत कभी फोन पे लगा रहता था क्या? नहीं, फोन पे नहीं, बातचीत नहीं करता था। जैसे ऐसे है मोबाइल में यहाँ, जैसे कोई कुरान की आयत है या कोई चीज़ है, पढ़ा करता था बस। अच्छा। कुरान यानी कि कुरान जैसे मोबाइल, उसमें पढ़ा करता था बस। कभी आपको इस बात का मतलब जब ये कल पता चला तो मतलब कैसे हो गया? ये तो बता रहे हैं कि बड़े मतलब एक आईएसकेपी एक खुरासान का संगठन है, आतंकी संगठन है और बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारा लड़का ऐसा नहीं है सर। वो बिल्कुल यानी सीधा साधा, उसे तो कोई गुलेल चलाने की तो आता नहीं है सर। कैसे उसको फंसा दिया गया है, किसी याराना दोस्ताना या कैसे भी उसको बहला फुसलाई के फंसाया गया है। और कोई सर उसमें कोई किस्म की वो नहीं है, इतना भोला सीधा साधा लड़का है वो, किसी से बोलता तक तो ज़्यादा है नहीं वो। मुजफ्फरनगर से अहमदाबाद गया, आपको पता बताया था उसने कि गुजरात जा रहा है? नहीं, ये नहीं, हमें बात नहीं हुई, इधर इधर बात नहीं हुई हमारी। नहीं तो उसने मतलब आप लोगों को नहीं पता एक हफ्ते पहले क्या फोन वोन आया था, कुछ बात आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी? इनकी हुई। आज 5 दिन हो गए हैं, हाँ। तो फोन आया था, थोड़ी बात भई रहा भैया से ने, तो हम कह भैया चले आओ, कपड़ा उपड़ा ले जाओ, ठंडक चले लगी, कपड़े उपड़े गरम। तो कहना अम्मी छुट्टी ना दे रहे हैं, फरवरी में छुट्टी हुई जी, जल्दी रमजान जल्दी आ रहे हैं, तो छुट्टी जी तो टाइम ना आई, तो अम्मी ना आए तो पैसा भेज दियो, तो कपड़ा ही थोड़े बहुत ले लेबा, टाइम काट लीबा। फिर छुट्टी जल्दी हुई जी तो हम चले बा, और इधर कहाँ आई बाप अम्मी टाइम ना आए। अच्छा, तो एक चीज ये कि आखिरी बार आपकी बातचीत कभी उसने बताया कि गुजरात जा रहा है दोस्त के साथ? पता नहीं, हमको ये बात नहीं मालूम है, मालूम होती तो हम इतना क्यों घबराते। नहीं, मतलब दोस्त के साथ किसी काम से गुजरात जा रही है, बताया उसने कभी? नहीं बताया, दोस्ती में हमको नहीं बताया, बुलाया जरूर दोस्त ने है, गए हुए हैं, हम ये बात तो नहीं मानी, मगर हम लोग ना जाने थे। अच्छा, जो तस्वीर दिखाई ये इसको जानती है, जो इसके सुहेल के साथ दोस्त? इनके लोग कबू भैया गिर में फोटो भी नहीं थे हमारे सामने, हमने कभी नहीं देखा है। उनके दोस्त ज्यादा ना यहीं पे नहीं है, ना वहीं पे ज्यादा है। किसी से बातचीत गुमसुम रहता था अपने काम? गुमसुम जैसे रहते थे कि बाहर निकलते नहीं थे, दिन का काम कर रहे थे तो सोचते थे बाहर गेट है सामने मेन रोड है, इसमें माँ बहनी सब चलती हैं, निकलते नहीं थे, बस नमाज पढ़ के आते थे, बस गली में बैठे रहते थे। हाँ, पर्दे का ख्याल ज़्यादा रखत रहे बस, और कोई बात नहीं। इस नियत से नियत जो है ज़्यादा नहीं करत रहे। इधर से हमारा लड़का अकेला रहा, छितर गिरा, उधर के चलबाज लोग रहे, हमारे बच्चे को सीधा समझ के फंसा लिया है, इल्जाम में लगा दिया, झूठे इल्जाम में। कितने बच्चे हैं आपके? सब क्या करते हैं? मेरे 4 बेटे हैं, 4 में से 3 हैं इस टाइम, एक तमिलनाडु में है, कपड़े की रंगाई वंगाई काम करते हैं, वहाँ मंजूरी करते हैं, दूसरे वाले वही पढ़ते हैं, तीसरे वाले यही साल भर हुआ इनका काम कर, अब लगे हैं साल भर में एसी और फ्रिज के बस, दिन भर काम करते हैं, अब तक कमजोर हो गए हैं, इनके लोग सदमा में यार।
3 साल से सदमा में गलन बहुत तगड़ा रहा है बच्चे खातिर। 17 साल के बेटे की डेथ हो गई। फिर दोबारा ये टेंशन हुई गई, कहाँ से ने सर समझ में कहाँ हम लोग सही हुई बात, उससे ज्यादा ये मेरा धक्का लग गया है। क्या गलत सोहबत में फंस गए, जान नहीं पाए, ये क्या लग रहा है? ये कुछ भी हुआ होए, बाकी हियाँ से ने हमका लोगन तो हमारा बेटा ऐसा ना है, उसे फंसाया गया है बस। लखनऊ कब गया है ये? लखनऊ जाता रहता था आखिरी बार? नहीं जाता था, नहीं। आपकी जानकारी में कब लखनऊ गया? यानी साल हो गया पूरा, जब बनवाने गया था पासपोर्ट तब गया था। अच्छा। हाँ, उसके बाद नहीं गया, जल्दी नहीं जाता था, वहाँ जाता ही नहीं था। लखनऊ में रिश्तेदार तो होंगे, उनके पास भी नहीं जाता था? नहीं। मुजफ्फरनगर से आते जाते? ये इधर से आते थे, ये पलिया होते हुए इधर से होके वहाँ लखनऊ होके नहीं आते थे, शाहजहानपुर होके आते थे। ये रोड उनको सही लगती थी तो इसी पे आ जाते थे, इसी से चले जाते थे। आखिरी बार जुलाई में आए थे? हैं? जून में आए थे, जुलाई में चले। जून में आए थे। अच्छा। आप लोगों की बात मतलब फोन पे आखिरी बार अभी 5-6 दिन पहले जब आपसे नहीं हुई थी? तो कभी आप लोगों को नहीं लगा कि कहीं कुछ जा रहे हैं, कुछ छिपा रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं लगा? नहीं, छिपाता नहीं था। एक चवन्नी गिरा बता देते रहे हमसे, एक पैसा ना छुपावत रहे, कोई भी 420 से ना करत रहे। देख लियो हालात, देख लियो चप्पल, देख लियो कपड़ा, देख लियो पड़त रहे, मगर इतने जेंटलमैन ना बनत रहे, तो वैसे रहे। अब उनके पास से पाकिस्तान की भेजी 2 बंदूकें मिली हैं, पिस्टल मिली हैं, 30 कारतूस मिले हैं। उनके लोन करे हुई हैं, सब लगाई नहीं हुई है, झूठ इल्जाम हमारे लड़का के सीधा समझ के रहे। सोहबत में फंस गए दोस्त के चक्कर में, क्योंकि जो दूसरा लड़का है वो मुजफ्फरनगर का ही, वो भी है बुढ़ाना में, वो भी मदरसे में ही रहने वाला, शामली का उसी बुढ़ाना में ही दूसरे मदरसे में पढ़ता है जो साथ में है। कल ही संगठन होगा, हम ना जान सके तुम आखिरी बात। ये उस सुहेल की माँ है, ये बुजुर्ग पिता हैं। 3 साल पहले एक बेटे को करंट में खो दिया, और अब जो दूसरा बेटा सुहेल है, जिसको दीन की पढ़ाई के लिए मुजफ्फरनगर भेजा था, लेकिन अब वो गुजरात एटीएस की गिरफ्त में है। गुजरात एटीएस के साथ यूपी एटीएस व देश की तमाम एजेंसीज अब इनसे पूछताछ कर रही हैं। गुजरात एटीएस का दावा है कि आईएसकेपी यानी खुरासान मॉड्यूल के लिए संपर्क में आने के बाद ये लोग एक बड़े हमले की प्लानिंग रच रहे थे, जिसमें दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद, अहमदाबाद शामिल थे। अहमदाबाद समेत 3 शहरों में बड़े हमले होने थे, इसकी पूरी प्लानिंग रची जा रही थी। लेकिन परिवार का कहना है कि उन्होंने तो बेटे को दीन की पढ़ाई के लिए, हाफिज बनाने के लिए मुजफ्फरनगर भेजा, अब वो कैसे एक आतंकी बन गया इनको पता ही नहीं। माँ बाप बुलक कर, हाँ जी, आतंकी कैसे बन गया है? उसको जो है फंसाया गया है, हमारा बेटा फंसा दिया। अब वहीं कोई फंसाया हो, अब हम तो यहाँ बैठे हैं, उनको कोई फंसाया हो। हाँ, किसी ने फंसा दिया है। उसका देख लियो कब बुरा हाल है, रो रो के बुरा हाल है वहाँ। वो कभी किसी से नहीं रे तू तक तो की नहीं उसने, कभी कोई झगड़ा किसी से झगड़ा नहीं है उसका। हाँ, उसको फंसाया गया है, फंसा दिया गया बस, और ऐसी कोई बात नहीं है, उसको फंसाया गया है। माँ बाप का दावा है कि उनके बेटे को फंसाया गया। गुजरात एटीएस कह रही है कि खुरासान मॉड्यूल के लिए जो हैदराबाद और शामली और लखीमपुर के रहने वाले तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से पाकिस्तान से भेजी 2 पिस्टल, कारतूस मिले हैं। एक बड़े हमले की प्लानिंग रची जा रही थी, जिसमें लखनऊ, अहमदाबाद और दिल्ली जैसे शहर शामिल थे। वहाँ की रेकी भी की गई। फिलहाल गुजरात एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। घर वाले इस बात के लिए बिलख रहे हैं कि उन्होंने तो अपने बेटे को दीन की पढ़ाई के लिए, हाफिज बनाने के लिए मुजफ्फरनगर भेजा था, लेकिन अब ये क्या हो गया। लखीमपुर से अभिषेक वर्मा और कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ संतोष कुमार, आज तक।